अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, आप लोगों में से काफ़ी बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स करके भेजी थी, तो उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन भी अपलोड किया था ताकि आप लोग इसको कंपेयर कर सकें आपके जो आपने जो असाइनमेंट की है उसको सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने उसको कर लिया होगा कंपैरिजन करके। ठीक है, अब देखें, आज हम आगे फर्दर चलेंगे, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, यहाँ तक ना एक जो कुछ एंट्रीज थी जिसमें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा था प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो वो जो आपकी रॉन्ग एंट्रीज थी उनके बारे में आप पूछ लें ताकि मैं आपको बता दूं, ताकि इजी हो के हम फिर अगला नेक्स्ट उस पे चले जाएं, टॉपिक पे चले जाएं। ठीक है, जो हमने ट्रांजैक्शंस ये वाली की थी, एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 की थी, तो आपके इसमें से रिलेटेड जो रॉन्ग एंट्रीज हैं जिनमें एम्बिग्विटीज हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कर लें। असाइनमेंट इशफाक मुझे बच्चों ने उसमें भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर मैंने ये सोल्यूशन ऐड किया था यहाँ पर गूगल क्लासरूम में, तो फिर बच्चों ने उसको कंपेयर कर लिया था। अगर यहाँ तक कोई आप लोगों को एम्बिग्विटीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे पूछ लें, डिस्कस कर लें पहले। ठीक है, फिर मैं आगे फिर फर्दर प्रोसीड करता हूँ। शफीक साहब देखें, वॉइस सही है, क्लियर है? सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे। अच्छा, अच्छा, कुछ बच्चे हैं एक बच्चा है वो कह रहा था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, तो वो आप अपना रीज्वाइन कर लें बच्चे। जी सर, अपना नेट चेक कर लें या रिज्वाइनिंग कर लें, हो जाएगा वो। हाँ जी, बाकी इधर ठीक है, सब कुछ ना सही है, आवाज आ रही है सही। थैंक यू सर। मियां सतार, आप उस्मान सतार, आप मुझे उसमें ऐड अप मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने मुझे ईमेल नहीं की होगी, मुझे ईमेल कर दें, मैंने ईमेल एड्रेस दिया था, अभी भी स्क्रीन पे शो हो रहा है लिखा हुआ। ठीक है, तो आप मुझे इस पे ईमेल कर दें। अच्छा, 3.3 की ट्रांजैक्शन नंबर 9। अच्छा, इसमें यह है कि मोहम्मद हिजबार गिल, इसमें ना आप डेट है 9 वाली, वो देखें, उसमें देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ट्रांजैक्शन ये थी कि रिटर्न गुड्स टू डब्ल्यू हाइंड्स 200। ठीक है, आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, इसका मतलब है कि ये परचेजेज रिटर्न्स हैं, दीज आर द परचेजेज रिटर्न्स। तो परचेजेज रिटर्न्स जो होती हैं वो आपकी क्रेडिट होंगी। ठीक है, और डब्ल्यू हाइंड्स जो है जिसको आपने जिस सप्लायर को वापस किए हैं इसको आप डेबिट कर देंगे, ये आपका पेबल्स था, ये रिड्यूस हो जाएगा। देन इसमें सेकंड दूसरी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे ब्राउन $3600। ये सेम डेट को है 2004, 9 अक्टूबर की ये डेट है, आपने क्रेडिट सेल्स की हैं जे ब्राउन को। तो आप क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री होगी जे ब्राउन अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये रिसीवेबल बन जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये आपकी इनकम है। ठीक है, हमजा सईद, सेल्स होती हैं कि जो गुड्स आप कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, आपने परचेज की होती हैं, उनका पर्पस ये होता है कि आप उन्हें सेल करेंगे और आप उस पर प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक है, जब आप उन्हें सेल करते हैं तो उनको आप सेल्स कहते हैं। जैनब, मैंने ऐड की, आप मुझे दोबारा ईमेल कर दें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। अजमर, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे इससे। अच्छा,
कुरतुलैन 3.3 में जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है वो आप देखें 3.3 में फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सारे स्टूडेंट्स देख लें। इसमें देखें कहता है बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी हॉपर ऑफ $25,000। ठीक है, आपने मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी एक नॉन करंट एसेट है। जब आप इसे रिसीव करेंगे आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, आप मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। एंड जी हॉपर से आपने क्रेडिट पे परचेज किया, उसको कैश नहीं पे कर रहे, तो जी हॉपर आपका पेबल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जी हॉपर के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसी एंट्री में आगे उसने दिया कैश सेल्स ऑफ $1,500। ठीक है, कैश सेल्स मींस के यू हैव रिसीव्ड कैश एंड यू सोल्ड द गुड्स। ठीक है, कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज होगा, वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, मुजना खान कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, गूगल क्लासरूम है, आप उसमें ही मुझे ईमेल करेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। जिन लोगों की ईमेल मुझे मिल गई थी मैंने उन्हें ऐड कर लिया है, अगर किसी ने रात को ईमेल की है तो वो उसको मैं ऐड कर लूंगा फर्दर। अली रजा, आप मुझे मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। अच्छा दानियाल, आपकी 3.4 की लास्ट ट्रांजैक्शन दानियाल पूछ रहे हैं, तो ये देख लें इसकी 3.4 की लास्ट ट्रांजैक्शन है 3.4 की कि गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, अब यहाँ देखें गुड्स टेकन अवे का मतलब है कि दीज आर ड्राइंग्स। ठीक है, बिकॉज गुड्स आर टेकन अवे बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, जब गुड्स जा रही हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं परचेजेस में। ठीक है, तो ड्राइंग्स जब होती हैं, ड्राइंग्स का मतलब है डिक्रीज इन कैपिटल, लेकिन डिक्रीज इन कैपिटल को कैपिटल डेबिट करने की बजाय हम क्या करते हैं, डेबिट हम करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, ड्राइंग्स डेबिट होंगी तो हमारे पास ये 400 की हो जाएंगी। क्रेडिट में अब वो ऑनर जो है वो लेके जा रहा है गुड्स। ठीक है, वो क्या लेके जा रहा है, गुड्स, तो गुड्स डिक्रीज हो रही हैं, तो गुड्स को हमने रिकॉर्ड किया होता है परचेजेस में जब हम परचेजेस करते हैं। ठीक है, उसको कहाँ रिकॉर्ड किया होता है, परचेजेस में। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस डेबिट होती हैं, तो इसलिए हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ताकि वो वहां से परचेजेस रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि अब वो बिजनेस परचेजेस जो होती हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, लेकिन जब वो ऑनर यूज कर लेता है तो वो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं रहता। ठीक है, दैट्स वाई आप उसको परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमान आपकी फर्स्ट क्लास है, आप पुरानी क्लासेस भी पहले सारी थोड़ी रिकॉर्डिंग सुन लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए, आप आज की क्लासेस भी पढ़ लें। जन्नत, आपका क्वेश्चन है कि अगर ऑनर अपनी पर्सनल लाइबिलिटी जो है ना, लाइबिलिटी वो अपने बैंक अकाउंट में से ना, लाइबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस, अच्छा, इफ एन ऑनर पेज द लाइबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑनर अपने अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से अगर बिजनेस की लाइबिलिटी पे करता है, तो पहली तो चीज ये है कि वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक बैलेंस डिक्रीज नहीं होगा, उसकी रीजन ये है कि ऑनर अपने अकाउंट में से पैसे दे रहा है, बिजनेस के अकाउंट में से पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, तो लाइबिलिटी अकाउंट, जो लाइबिलिटी पे होगी, लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, पेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पेबल्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। जन्नत सलीम, ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा जमशेद, क्वेश्चन नंबर 3.3 की ट्रांजैक्शन 23, ये डेट है 23। ठीक है, अब देखें जो ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ पर है, जो क्वेश्चन है 3.3 उसकी ट्रांजैक्शन 23।
उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, कहता है कैश पेड टू आर पीटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अब देखें ये ट्रांजैक्शन रिलेट कर रही है आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 14 से। ठीक है, आर पीटर से आपने कुछ गुड्स परचेज की थी। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम द आर पीटर। ठीक है, तो आपने उसको 1300 आपने उससे पे करना था, वो अभी तक अब आपने पेमेंट की है। तो जब आप पे करेंगे, देखें जब आपने कैश पे कर देनी है तो कैश आपकी क्रेडिट हो जाएगी, बिजनेस की कैश क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि एसेट रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 1300 से। ठीक है, और आर पीटर आपकी लाइबिलिटी थी, आपने उससे गुड्स क्रेडिट पे परचेज की थी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपके आर पीटर डेबिट हो जाएगा, ये आपका पेबल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, पेबल्स हैं, पेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। जब पेबल्स डिक्रीज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जमशेद का क्वेश्चन हो गया। साद मुस्तफ़ा, दोबारा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दोबारा ऑनर जो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, अगर बिजनेस से वो प्रॉफिट निकालते ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बिजनेस के अंदर ही रहता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, वो भी हम जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फैजान आपने 28 लिखा है, 3.3 का 28 ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसमें देखें 28 ट्रांजैक्शन में बॉट गुड्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने चीज़ें परचेज की हैं फ्रॉम डब्ल्यू हाइंड, आप $3400, आउट ऑफ विच 1400 हैज बीन पेड इन कैश। आपने उसमें से 1400 जो है वो कैश में पे कर दिए हैं, तो रिमेनिंग 3400 की गुड्स परचेज की हैं, जिसमें से आपने 1400 कैश दे दिया, रिमेनिंग आपका अभी पेएबल है। ठीक है, आप इसकी बेशक दो एंट्रीज कर लें। दो एंट्रीज कैसे होंगी कि आपके पास जो डेबिट हैं, परचेजेस डेबिट कर लें आप 1400 से जो कैश में की हैं, और क्रेडिट कर दें आप कैश। ये आप फर्स्ट एंट्री इसकी कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री इसकी आपकी हो जाएगी कि आपके पास क्योंकि 3400 की गुड्स परचेज की हैं, 1400 कैश में दे दिया, रिमेनिंग 2000 पेबल है, तो आप इसकी सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है, सेकेंड एंट्री है, वो ये करेंगे कि आपके पास परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, बाय 2000 ये आपने क्रेडिट पे लिए हैं, जिससे क्रेडिट पे लिए हैं डब्ल्यू हाइंड से, तो ये आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, इसको क्रेडिट कर देंगे डब्ल्यू हाइंड्स। ठीक है, ये आपका पेबल्स हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, जब पेबल्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा फैजान खोकरो, ये आपका क्वेश्चन था, ये आंसर आपको मैंने दे दिया। जहांजेब आपने पता नहीं कौन सी ट्रांजैक्शन पूछी है, 3.3 की ट्रांजैक्शन, आपने कोई नंबर नहीं लिखा। ठीक है, मनाहिल ज़िया, ओके वेरी गुड, अगर आपकी सब करेक्ट हैं तो वेरी गुड। जहांजेब ट्रांजैक्शन नंबर 24 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अभी बताई है ट्रांजैक्शन नंबर 28 को जो ट्रांजैक्शन हो रही है 3.3 में। इसहाक हुसैन ट्रांजैक्शन नंबर अक्टूबर 23। ठीक है, अक्टूबर 23 की ट्रांजैक्शन अभी मैंने बताई है फुल सेटलमेंट वाली। इशफाक हुसैन अभी मैंने करवा दी है ये ट्रांजैक्शन भी। फरदीन व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है, दोबारा आप हर दफ़ा पूछते हैं, मैंने आपको कहा गूगल क्लासरूम है, उसमें ही आपको ऐड किया हुआ सारी क्लास को। हाँ जी, मारिया सगीर, दो ट्रांजैक्शन है 3.3 की, जो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है, देखें ये डेट लिखी हुई है 2004 ईयर लिखा हुआ है 20x4। ठीक है,
और नीचे अक्टूबर लिखा हुआ है, अक्टूबर का मंथ है और 5 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन जो हुई है वो दो हुई है, एक तो मशीनरी परचेज की है क्रेडिट पे और दूसरे नंबर पर सेल की है कैश में। ये एक डे की दो ट्रांजैक्शंस हैं। याशिल जो आपने क्वेश्चन किया, याशिल खान, जो क्वेश्चन नंबर 3.3 में अक्टूबर 29 वाली ट्रांजैक्शन है, ये देखें, इसको समझ लें, ट्रांजैक्शन 29 वाली। अब इसमें देखें ट्रांजैक्शन नंबर, उसने कहा गुड सोल्ड टू जे ब्राउन फॉर 3400। तो सिंपल इसमें क्या हो रहा है कि ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल आपकी ये सेल्स हैं, तो आप सेल्स को क्रेडिट कर लेंगे, आपकी सेल्स इनकम होती है वो इंक्रीज हो रही है, सेल्स क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में आप क्या करेंगे, जिसको आपने सेल्स की है, अब आप वहाँ कैश का कोई नाम नहीं है कि कैश पे है या क्रेडिट पे। और जब आपके कस्टमर का नेम गिवन हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो क्रेडिट पे है, अगर कैश का जिक्र नहीं है या चेक का जिक्र नहीं है, तो इन दैट केस दैट वुड बी क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पर आप जे ब्राउन को डेबिट कर लेंगे, ठीक है, 3400 से। उसके बाद मंसूर, आप मुझे ईमेल करें, जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया मुझे यहाँ ईमेल कोई ना शेयर करें। ट्रांजैक्शन 28 अक्टूबर वाली सादित हुसैन मैंने बता दी है। अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है कि 3.4 में ट्रांजैक्शन जो 3 जनवरी को हो रही है वो बता दें, ठीक है। देखें 3 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हो रही है 3.4 में, वो है आपकी सोल्ड गुड्स टू के जॉर्ज for 2500 out of which 1000 has been received in cash, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, सेल की है और उसमें से आपने 1000 कैश में रिसीव कर लिया। आप एक ट्रांजैक्शन, इसमें 2500 की टोटल ट्रांजैक्शन है, 1000 आपने कैश लिया है, रिमेनिंग 1500 आपने के जॉर्ज से फ्यूचर में रिसीव करने। तो आप इसकी ट्रांजैक्शन दो ट्रांजैक्शंस कर लें, ठीक है, थर्ड की। अब इसमें ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होगी, पहली आप ट्रांजैक्शन कर लें जो कैश आपने सेल्स की है, कैश अकाउंट आप डेबिट कर दें, ठीक है। कितने से, 1000 आपका डेबिट हो जाएगा, बिकॉज एसेट इंक्रीज हो जाएगा जब आप कैश रिसीव करेंगे। और क्रेडिट में आप क्या कर दें, सेल्स आप क्रेडिट कर दें 1000 से, ये एक ट्रांजैक्शन होगी। और इसकी जो दूसरी ट्रांजैक्शन होगी इसी के साथ ही, जो 3 जनवरी वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो क्या होगी कि आपने जो क्रेडिट पे सेल्स की हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लें। जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स आपकी इनकम होती है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। 2500 में से 1000 ले लिया तो 1500 आपने अभी नहीं लिया, किससे नहीं लिया, के जॉर्ज से। तो के जॉर्ज को आप डेबिट कर दें, क्योंकि के जॉर्ज आपका क्या बन गया, एसेट बन गया, ठीक है। ये आपका रिसीवेबल है, के जॉर्ज इज योर रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपका 1500 से ये ट्रांजैक्शन आप कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फैजान, वो मैंने बताया कि जो 3.4 में है वो ड्राइंग्स हो रही हैं, ऑनर्स ड्राइंग्स लेके जा रहा है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। जब ऑनर ड्राइंग्स करता है तो डिक्रीज इन कैपिटल होता है, तो डिक्रीज इन कैपिटल में हम कैपिटल डेबिट करने की बजाय ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, नेम लिखते हैं ड्राइंग्स। क्यों कैपिटल कम हो रहा है, ड्राइंग्स की वजह से कि ऑनर बिजनेस में से कोई शेयर लेके गया। अगर ऑनर लेके जाता है ना कैश, तो बिजनेस की कैश रिड्यूस होगी, तो कैश एसेट होता है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे लेके जाएगा तो बिजनेस का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा।
जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो वो एसेट होता है, तो एसेट रिड्यूस हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है, तो गुड्स हम क्रेडिट करेंगे। गुड्स को क्रेडिट करने की बजाय हम क्या करते हैं, क्योंकि गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो हम उनको परचेजेस अकाउंट में डेबिट किया होता है, ठीक है, हमने उसको एक्सपेंस शो किया होता है। तो जब जब वो गुड्स ऑनर लेके चला जाता है तो हम परचेजेस को ही कम कर देते हैं उतनी अमाउंट से, इसलिए परचेजेस को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। मोहसन अभी ये मैंने करवा दी है, ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन ये इसमें ही नॉर्मली मसला आ रहा था। ठीक है। मोहम्मद उमर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये सारे क्वेश्चन एक दफ़ा करके बता दें। तो ये क्वेश्चन मैंने जो गूगल क्लासरूम है उसमें सोल्यूशन इसका ऐड किया हुआ है, तो बच्चों को मैंने कहा था कि आप कंपैरिजन कर लें, जो प्रॉब्लम होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप कह रहे हैं सारे क्वेश्चंस करवा दें, तो आप क्वेश्चन ट्राई करें, उसको सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें, प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली, फिर आप पूछें। ऑलमोस्ट तो सारे ही हो गई हैं ट्रांजैक्शन, वो बार बार रिपीट हो रही हैं। अली तैमूर, जो चीज़ें आपने परचेज की हुई हैं विद द इंटेंशन टू रीसेल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो आपकी अगर सेल नहीं होती एट द एंड तो वो आपकी इन्वेंट्री में चली जाती हैं, ठीक है। हारून अरशद, जो ट्रांजैक्शन नंबर आपने 9 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन पूछी है 3.3 में, उसमें देखें वो लिखा है रिटर्न गुड्स टू डब्ल्यू हाइन 200, ठीक है। एक ये ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन उसी दिन दो हुई हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे ब्राउन 3600, ठीक है, ये दो ट्रांजैक्शन है। तो पहली जो चीज़ है वो है रिटर्न गुड्स टू डब्ल्यू हाइंड, ये आपकी परचेजेज रिटर्न्स हैं, ठीक है, आपने परचेज की थी, अब डब्ल्यू हाइंड को वापस कर दी आपने, तो ये परचेजेज रिटर्न्स हैं, तो परचेजेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगी और डब्ल्यू हाइंड्स जो है वो उसको आप डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू हाइंड्स आपकी वो था पेबल था, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे ब्राउन में सेल्स आप कर रहे हैं तो सेल्स आपकी क्रेडिट होंगी, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है, तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। और डेबिट में जे ब्राउन को डेबिट करेंगे बिकॉज यू आर सेलिंग हिम ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हम जिसको सेल कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, वो एसेट होता है और एसेट इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। ईमान, सिलेबस मैंने वो गूगल क्लास जो क्लासरूम है उसमें ऐड किया हुआ है, आप देखें जो फर्स्ट स्टार्ट में था। अच्छा, इसमें देखें अभी नॉर्मली वही है, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन सबके तकरीबन, जो हमने किए कर लिए हैं सबके एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं अभी इससे फर्दर चलता हूँ, तो अच्छा देखें, हमने फर्दर अब इससे आगे प्रोसीड करना है, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ आएगी वो देखें। आज हम थोड़ा सा है ना इसको फर्दर लेके चलते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसका 3.3 का ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया था। कुछ लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उन्होंने कंपेयर कर लिया उनका क्वेश्चन में, उन्होंने अपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्होंने अभी पूछ ली हैं, ठीक है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया वो क्वेश्चन करें ताकि उनको ये आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा देखें, 3.3 में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर लेजर्स में, और जब आप लेजर्स प्रोड्यूस करेंगे तो लेजर्स आपने कैसे बनाने हैं वो देखें, ठीक है।
अब यहाँ देखें, जब हम लेजर्स बनाते हैं या टी अकाउंट बनाते हैं, हमने एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था। अकाउंटिंग साइकिल जो था उसमें हमने ये पढ़ा था, अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली हमें शो करता है कि ट्रांजैक्शन होगी और बाद में अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस क्या होगा, किस तरह वो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया था, उस दिन पहले दिन भी मैंने आपको बताया था, तो आप दोबारा बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बिजनेस के और किसी पार्टी के दरमियान कोई भी लेन देन है, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ ली हैं। अब जर्नल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट स्टेप है लेजर्स का। जो लेजर्स होते हैं, या हम इन्हें टी अकाउंट्स भी कह सकते हैं, इनको टी अकाउंट्स भी कहा जाता है। आज हमने ये पढ़ना है कि टी अकाउंट्स कैसे बनने हैं। जब हम टी अकाउंट्स बना लेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे ट्रायल बैलेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी। ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, आपने जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो आपने इसके लिए जर्नल, जब आपने लेजर बनाना है तो आपने अभी इसको गौर से समझना है कि लेजर आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, पहले आपने इसको समझ लेना है गौर से, फिर जब मैं आपको कहूंगा कि आपने क्वेश्चन करना है तो देन आपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने हैं। अब देखें, हमारा क्वेश्चन है 3.3, ये आपने भी किया हुआ है, यही हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज है, डेबिट है, क्रेडिट है। ठीक है, अब यहाँ देखें, जो जो मैं करता जाऊंगा उसको मैं टिक करता जाऊंगा, मार्क करता जाऊंगा, उसके मुताबिक ही फिर सारी आगे प्रिपरेशन होती जाएगी। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई थी कि कैपिटल ऑनर लेके आया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। और जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो कितनी अमाउंट से किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था 5000 कैश थी उसमें, और बाकी उसमें बैंक बैलेंस था। चेक लेके आया था जो ऑनर, ठीक है, उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, वो 16000 का था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखें ये क्यों बना रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जितनी ट्रांजैक्शंस नीचे हुई हुई हैं, आप देखें कि ये एक स्कैटर्ड डाटा है जिसमें कैश डिफरेंट जगहों पे यूज हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी एक समरी बनानी है। ठीक है, समरी कैसे बनाएंगे कि कैश को हम अलहदा बना लेंगे, बैंक की जो ट्रांजैक्शन है उनको अलहदा रिकॉर्ड कर लेंगे, कैपिटल वाली अलहदा कर लेंगे, इनको हम सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाते हैं। तो जरा कैश के अकाउंट ये जो फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, वो जरा देख लें। आप देखें, कैश अकाउंट, इसको मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूं कि हमारे पास ना फर्स्ट अकाउंट है। ठीक है, अब ये देखें, ये टी शेप में बन गया। एक इसकी साइड है डेबिट साइड है, एक इसकी क्रेडिट साइड है, दो साइड्स हैं। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अच्छा, यहाँ पर जो जहाँ मैंने डेबिट लिखा है, इसके नीचे हमने अमाउंट लिखनी है, डॉलर्स में है, रुपीज में है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, जो कैश है वो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है कैश, उसमें क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। कैश क्या हो रही है हमारे पास, डेबिट हो रही है। जब कैश हमारे पास डेबिट हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसको मैं रेड से कर रहा हूँ कि ये हमारे पास होगी है ट्रांजैक्शन, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें, कैश जो होगी है वो डेबिट हो रही है, कितनी अमाउंट से डेबिट हो रही है, 5000 से। तो आप अमाउंट डेबिट साइड पे लिखें, क्योंकि अब ये आपने देखना है कि ये डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। कैश क्या हो रही है, डेबिट। डेबिट साइड पे जहां डेबिट लिखा होगा उसके नीचे डॉलर का साइन है या करेंसी का साइन है, उसके नीचे आपने अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, जब आपने अमाउंट लिख देनी है तो आपने यहां पर डिटेल देनी है। यहाँ पर आप डिटेल देंगे इसकी कि ये कैश अगर डेबिट हुई है तो क्यों हुई है, उसकी रीजन क्या है, आपने वो रीजन बतानी है। आप देखें, कैश डेबिट हो रही है तो जब आपने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखनी है तो क्रेडिट साइड वाला रेफरेंस देना है ट्रांजैक्शन का। क्रेडिट साइड वाला रेफरेंस देखें क्या है,
कि आपकी कैश डेबिट हुई है 5000 से और कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर आप रेफरेंस अपोजिट साइड वाले लिखेंगे कैपिटल। ये आपने क्या लिखा है? कैपिटल। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस है ना, ठीक है, इनिशियली मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूं तो आप इसके हिसाब से ही जरा देख लें। आप देखें सेकंड जो ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को जो ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें अगर आप देखें तो कहीं पर भी और कैश इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, फिर हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे जाते हैं 2 अक्टूबर वाली, तो उसमें भी ना कैश डेबिट हो रही है ना क्रेडिट हो रही है। इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन को भी आप छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर जो अक्टूबर 4 को हो रही है, उसमें परचेजेस डेबिट हो रही है और डब्ल्यू हैंड्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, इस ट्रांजैक्शन को भी आप छोड़ देंगे। फिर आप ट्रांजैक्शन नंबर जो अक्टूबर 5 को हुई है उसको देखें। जो पहली है मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, जी ऑपर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो जो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ इसमें भी आपकी इस जनरल एंट्री में भी कहीं पर कैश इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। कैश इन्वॉल्व हो रही है आगे चल के। जो नेक्स्ट है उसमें देखें, जो 5 डेट को ये वाली जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये जिसको मैंने मार्क किया है, ये कैश डेबिट हो रही है। अगेन कैश क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो ये जो कैश का अकाउंट है ना, ये वाला जो कैश का अकाउंट है ऊपर, इसमें आप इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। कितनी अमाउंट से हो रही है? आप फर्स्ट डेबिट साइड पे उसको लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, जब अमाउंट लिख लेंगे, अब आप लिखेंगे कि जी हमारे पास ये कैश आई है, तो कहाँ से आई है? तो आप क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे। क्रेडिट रेफरेंस उसके सामने देखें क्या है? सेल्स। तो यहाँ पर आप सेल्स को लिख देंगे। अगर अब हम इस अकाउंट को पढ़े ना, कैश वाले अकाउंट को, तो हम कैसे पढ़ेंगे कि पहला देखें कि कैश अकाउंट जो है, ये हमारे पास जो अकाउंट है, इसको अगर हम रीड करते हैं तो हम कैसे रीड करेंगे? कैश हमारे पास डेबिट हुई है 5000 से। इसका मतलब कैश जब भी डेबिट होती है, इसका मतलब है वो आपके पास आई है, बिजनेस में आई है। ठीक है, तो 5000 आई है, तो रीजन तो आप लिखेंगे ना कि कहाँ से आई है 5000। क्या हमने गुड्स सेल किए हैं, किसी से लोन लिया है, या हमने क्या किया? तो पहले जो रीजन है वो लिखा, हम कैपिटल लिखा हुआ था, इसका मतलब है ऑनर की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके नीचे 1500 कैश डेबिट हो रही है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास सेल्स हुई हैं, इसलिए हम ऑपोजिट रेफरेंस लिख देते हैं क्लियरली, ताकि हमें इसको रीड करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो 9 अक्टूबर की जो ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है। उसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है। इसका क्या करेंगे? आप इसको अभी इस ट्रांजैक्शन को भी छोड़ दें। फिर 14 अक्टूबर वाली जो ट्रांजैक्शन है, उसमें भी कहीं कैश इन्वॉल्व नहीं है, ना डेबिट हो रही है ना क्रेडिट हो रही है, इसको भी छोड़ देंगे। 18th वाली जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है, जो हमने जर्नल एंट्री की है, अगर आप उसको देखें तो उसमें ना तो कोई चीज डेबिट हो रही है, ना ही कोई चीज सॉरी कैश डेबिट हो रही है, ना ही कैश क्रेडिट हो रही है। इसका मतलब है हम कैश के अकाउंट में कुछ नहीं ट्रांसफर करेंगे। जो 22nd वाली है, उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। 23rd जो है, उसमें देखें कैश जो है वो क्रेडिट हो रही है। कैश क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। कितनी अमाउंट से हो रही है? 1300 से। आप क्या करेंगे? ये 1300 यहाँ पर क्रेडिट साइड पे जाके लिख लेंगे कि ये 1300 हमारा ये आ गया, क्योंकि क्रेडिट हो रही है, तो जो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। अच्छा, कैश अकाउंट की जो क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे तो डेबिट रेफरेंस लिखेंगे। अब हम इसका डेबिट रेफरेंस क्या है? आर पीटर। आर पीटर से हमने कैश रिसीव की थी। जो डिटेल का कॉलम होगा क्रेडिट साइड पे, उसमें आप डेबिट रेफरेंस लिखेंगे। ठीक है, डिटेल का कॉलम जो होगा क्रेडिट साइड पे, उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप डेबिट रेफरेंस लिखेंगे। अब डेबिट रेफरेंस में हमारे पास है आर पीटर, तो अब आर पीटर को आप क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब है कि हमने जो कैश पे की थी वो आर पीटर को की थी। हमने कैश क्या की थी? सॉरी, पे की थी, पेमेंट की थी। तो जब हम पेमेंट करते हैं, कैश क्रेडिट हो जाती है, तो कैश क्रेडिट साइड पे लिख दी अकाउंट में। और किसको की है? आर पीटर को। हमने आर पीटर का अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है,
अब देखें 28 को अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, पहली परचेजेस अकाउंट 1400 से और कैश अकाउंट 1400 से हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर भी कैश हमारे पास क्रेडिट हो रही है, कितनी अमाउंट से, 1400 से। तो हम जो कैश का अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे जाके 1400 लिखेंगे, ठीक है। और रेफरेंस में हम क्या कर देंगे, जो रेफरेंस होगा उसमें हम उसको रेफरेंस लिखेंगे, डेबिट रेफरेंस। तो डेबिट क्या है, परचेजेस। इसका मतलब ये है कि हमने परचेजेस की हैं और परचेजेस हमने की हैं कैश में, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो 28 की सेकंड एंट्री है उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। 29 अक्टूबर को जो एंट्री हुई है उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, और 31 अक्टूबर को जो हुई है उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब आपने इसको ना अकाउंट को क्लोज करना है। जब आप क्लोज करेंगे अकाउंट को, तो क्लोज अकाउंट कैसे होगा, देखें। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड ग्रेटर है, कौन सी अमाउंट ग्रेटर है। अगर आप दोनों साइड को कैलकुलेट करें ना, तो डेबिट साइड पे अगर आप देखें तो एक 5000 की अमाउंट आपने रिसीव की है, कैपिटल आया। 1500 आपने कैश सेल्स की, टोटल आपके पास 6500 डेबिट साइड पे आया। जबकि क्रेडिट साइड अगर देखें तो क्रेडिट साइड में एक 1300 की आपने पेमेंट की है और एक पेमेंट की है आपने 1400 की, ठीक है। दो पेमेंट्स की हैं, तो क्रेडिट साइड आपकी टोटल बन जाती है यहाँ पर 2700 की। तो कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड ग्रेटर है। तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड पे यहाँ पर जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें 2 लाइंस लगाएंगे नीचे और इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आपका आ जाएगा 6500। यही टोटल आप क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 6500। 6500 में से क्रेडिट साइड की जो पेमेंट्स हैं ये दो, ये माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग आपके पास कितनी अमाउंट आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है। 6500 आपके पास टोटल अमाउंट आई, उसमें से एक पेमेंट किया आपने 1300 की, वो आपकी कैश कम होगी। फिर आपने पेमेंट किया 1400 की, वो भी कैश कम होगी, और रिमेनिंग आपके पास जो कैश रह गई है वो 3800 की रह गई। ये आपके पास क्या है, बैलेंस रह गया कैश का, ये आपके पास बैलेंस है। तो फिर आप इसको लिखते हैं बैलेंस सी डी। ये जो सी डी लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कैरीड डाउन। इट मींस कैरीड डाउन, ठीक है। कि आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। या आप कह सकते हैं कि कैश अक्टूबर के एंड पे आपके पास जो कैश पड़ी हुई थी वो 3800 की कैश पड़ी हुई थी, ठीक है। ये एक अकाउंट बनाया, अभी सिर्फ कैश का अकाउंट बनाया, ठीक है। आपको कैश के अकाउंट से रिलेटेड जो भी यहाँ तक आपके क्वेश्चन हैं वो आप कर लें क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आई, इसमें कोई चीज पूछने वाली है, कैश के अलावा कोई ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में डिफरेंस पूछा है एक स्टूडेंट ने। तो ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में डिफरेंस मैंने कई दफा बताया, दोबारा बता रहा हूँ
कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि आपके वो कस्टमर्स जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिए हैं और फ्यूचर में आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं। अभी आपको पेमेंट नहीं दी, तो जो ट्रेड पेबल्स होते हैं वो होते हैं कि आपने जिन सप्लायर से क्रेडिट पे, जिन लोगों से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होती हैं और फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, वो ट्रेड पेबल्स होते हैं। अब्दुल रहमान, जो रिक्वायरमेंट होती है उसका मतलब होता है कि क्वेश्चन में आपने क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाइड करके करवाया था। मैंने आपसे पहले ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनवाई हैं, लेजर्स अभी बनवा रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने कहा था उनको आपने नहीं छेड़ना। जुनैरा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल रिड्यूस हो रहा होता है। तो कैपिटल रिड्यूस जब होता है तो हम उसको कैपिटल को डेबिट करना चाहिए ना। तो हम कैपिटल को डेबिट करने के बजाय ना उसमें वर्ड ड्राइंग्स यूज करते हैं, डेबिट करते हैं, ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये कैपिटल ही रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि ऑनर कोई चीज विड्रॉ करके लेके जा रहा है बिजनेस में से। आ, हमजा, जब गुड्स डिक्रीज होती हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं और इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। आप रिवर्स चल रहे हैं। जैसे आपके पास गुड्स आती हैं, आपने कुछ चीजें ली हैं, तो आपके पास वो गुड्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं, तो जब इंक्रीज होनी होती हैं तो उनको डेबिट करना चाहिए, और जब वो आपके पास से चली जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, तो उनको आप क्रेडिट करेंगे। आयशा, जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट का मतलब होता है उधार वैसे तो, ठीक है, लेकिन ना जब हम डेबिट और क्रेडिट पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, तो उसका मतलब ये होता है कि जब एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। हम इस लिहाज से उसको याद रखते हैं। इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं वो जब इंक्रीज होते हैं डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। लाइबिलिटीज भी इसी, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, जब भी ये आपके पास रिड्यूस होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो आप उनको क्रेडिट करते हैं, और जब रिड्यूस होते हैं तो आप इनको डेबिट कर देते हैं। इस तरह आपने इसको याद रखना है। ऑन क्रेडिट अगर लिखा हो ना, ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्वेश्चन में कि गुड्स परचेज ऑन अकाउंट और गुड परचेज ऑन क्रेडिट, उसका मतलब हो जाता है उधार पे परचेज किए हैं, ठीक है। और अगर लिखा हो ना कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट, तो उसका मतलब होता है आपने क्रेडिट पे सेल किए हैं, उधार सेल किए हैं। आयशा, जो कैपिटल होता है वो ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे कैपिटल कहते हैं। अच्छा कासिम, ये मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये किया, अभी मैं आगे चलता हूँ इसके ना। अभी इसको लेके तो दूसरा अकाउंट भी एक बनाता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अकाउंट बनाने कैसे हैं, ठीक है। अभी मैं इसका दूसरा अकाउंट भी बनाता हूँ, देखें। अभी ना मैं यहाँ पर ना कैश के बाद ना, कैश के अकाउंट सारे हमने बना दिए, आपने तो हमने बना ली। अब हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं। ये बैंक सेकंड नंबर पे हमारे पास है, बैंक, ठीक है। अब हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं। जब हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो बैंक के अकाउंट में हम क्या करेंगे, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर ना,
हाईलाइट, ये बैंक का अकाउंट है। अब जितने भी हमारे पास बैंक के अकाउंट्स हैं, बैंक का अकाउंट मैं यहाँ बना रहा हूँ कैश की तरह। इसको समझ लें कि आपके बैंक अकाउंट में आपने इसमें सिंपल ये देखना है कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं और कितने गए हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। इसकी डेबिट साइड होगी डॉलर की अमाउंट और क्रेडिट साइड होगी डॉलर अमाउंट, ठीक है। और फिर इसमें डिटेल होंगी, ठीक है, डिटेल के कॉलम्स होंगे, यहाँ आप डिटेल देंगे। अब यहाँ देखें, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट एंट्री है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने मिडल में से स्टार्ट नहीं करना, फिर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, वो गलत हो जाएगा। जो 1 अक्टूबर को देखें कि 1 अक्टूबर को जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है फर्स्ट अक्टूबर को, उसमें कैश डेबिट हुई, कैपिटल क्रेडिट हुआ हमारे पास, इसका मतलब बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो उसी डेट को सेकंड जो बैंक में पैसा जमा करवाया, पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है वो अमाउंट लिख लें आप। 16,000 से वो डेबिट हो रहा है, हमने ये अमाउंट लिख ली यहाँ पर। और जब हम डेबिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं तो हम क्रेडिट रेफरेंस देते हैं। क्रेडिट रेफरेंस क्या है? कैपिटल, इसका मतलब है कि कैपिटल जो है ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, अगर हमारे पास अकाउंट आ जाता है किसी फ्यूचर में आपके पास, तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक बैलेंस डेबिट हो रहा है। बैंक आपका एसेट होता है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट हो रहा है 16,000 से, इसका मतलब है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो किस रीजन की वजह से हो रहा है? वो रीजन है कैपिटल, ठीक है। क्रेडिट रेफरेंस वो हम लिखेंगे यहाँ पर, वो हम लिख दिया। उसके बाद देखें, जो 2 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है। उसमें बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जब ये क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 1800 से हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। डेबिट रेफरेंस हम क्या लिखेंगे? परचेजेस। इसका मतलब ये है कि हमने परचेजेस की हैं, कितने की? 1800 की, और हमने बैंक अकाउंट में से पेमेंट कर दी है। तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस जब भी रिड्यूस होता है उसका मतलब है एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। जो फोर्थ को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो फिफ्थ को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हो रही है 9 को, उसमें भी कहीं पर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह जो 14 को ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जर्नल एंट्री में भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे पास ना 22 को, उसमें देखें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है? वो अमाउंट बैंक का अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दें 600, अमाउंट लिख दी। अब उसका अपोजिट साइड पे क्रेडिट साइड पे देखें, क्रेडिट रेफरेंस क्या है? वो है जे ब्राउन। आप यहाँ पर जे ब्राउन का नेम लिख देंगे। इसका मतलब है कि आपने $600 का चेक रिसीव किया था, किससे? जे ब्राउन से। तो जब आप चेक रिसीव करते हैं, आपका बैंक में आप डिपॉजिट करवाएंगे, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस आपका एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज जब भी होता है उसको आप क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। उसको आप क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें कि जो 23 को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो 28 को ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जर्नल एंट्रीज में देखें, कहीं पर भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। 29 में भी कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 31 को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 800 से। ये अमाउंट आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और डेबिट रेफरेंस लिखेंगे कि आपने किसको पेमेंट की है बैंक से। तो वो आपने पेमेंट की है डब्ल्यू हाइंड्स को। पेमेंट किया आपने किसको? डब्ल्यू हाइंड्स को। अब देखें, अब सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस आपने इसमें लिख ली। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो क्लोज करने का क्या तरीका है? जैसे आपने कैश का अकाउंट ऊपर क्लोज किया, वैसे ही बैंक का अकाउंट भी करेंगे। डेबिट साइड देखें बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? डेबिट साइड पे हमारे पास दो अमाउंट्स हैं, 16,000 की है और 600 की है। 16,000 ऑनर ने दिया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, बैंक में डिपॉजिट करवाया था, और
600 जे ब्राउन से लिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डेबिट साइड जो है वो आ रही है 16,600 से। तो आपने जो साइड बड़ा होगा वो टोटल में नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप टोटल करेंगे इसका, जो टोटल जो है दोनों साइड पे आप लिखेंगे, यहाँ पर दोनों कॉलम में, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी 16,600, ठीक है। अब 16,600 आपके पास टोटल बैंक में पैसे आए थे, ठीक है। उसमें से आपने 16,600 में से पहली पेमेंट की है, वो की है आपने 1800 की। अगर आप वो माइनस कर दें और दूसरी आपने उसमें से बैंक में से पेमेंट कर दी है 800 की, तो रिमेनिंग आपके पास जो बैंक में बैलेंस बच गया ना एट द एंड, वो बचा अक्टूबर के एंड पे कितना, 14,000, ठीक है। वो कितना बच गया, 14,000। और इसको आप लिखते हैं, ये बैलेंस कैरिड डाउन है। ये क्या बैलेंस, सी डी, बैलेंस कैरी डाउन। ये आपके पास क्या है, दिस इज योर बैंक बैलेंस एट 31 अक्टूबर 2004, ठीक है। आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वो 16,600 का पड़ा हुआ है, कब, 31 अक्टूबर 2004 को, ठीक है। इसको जरा देखें, जरा मैच करें, जो ट्रांजैक्शंस मैंने ट्रांसफर किए हैं मैंने कैसे किए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अब आप पूछ लें। लेजर्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये मैंने बताया था कि लेजर्स क्या होते हैं। लेजर होता है या टी अकाउंट होता है, ये समरी होती है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। ये क्या होती है, समरी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। आप ये कह सकते हैं कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कैश की ट्रांजैक्शन थी, वो सारी की सारी हमने एक जगह पे लिख दी है, रिकॉर्ड कर ली है, वो स्कैटर्ड नहीं है। अभी हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो कैश है, जो कैश इन हैंड थी, कैश हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का, वो हमारे पास पड़ा हुआ है 3800 का, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह बैंक की सारी ट्रांजैक्शन हमने एक अकाउंट बनाया, लेजर अकाउंट, उसमें डाल दी, ठीक है। और एट द एंड हमें ये पता चल गया कि 14,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। बुशरा, डेबिट जो है ना उसमें सिर्फ डी आर, सिर्फ डेबिट रेफरेंस के नाम से लिखा होता है, तो हम उसको डेबिट पूरा लिखने के बजाय ना हम शॉर्ट में उसे डी आर लिख लेते हैं। लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ठीक है, ये डेबिट है अकाउंटिंग में। मेडिकल में डॉक्टर ही होता है डी आर। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद अरसलान, जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, वो देखें कैश का जो बैलेंस कैरी डाउन है वो हमारे पास कितना आया, ये इसका मतलब है रिमेनिंग हमारे पास कैश कितनी पड़ी हुई है एट द एंड ऑफ अक्टूबर। क्योंकि जब अक्टूबर स्टार्ट हुआ था तो ओनर ने 5,000 कैश बिजनेस में दी थी। इसी तरह सेल करके आपने 1500 ले ली, और उसमें एक आपने पेमेंट की आर पीटर को 1300 की, और दूसरी आपने परचेजेस कर ली, गुड्स परचेज किए 1400 की। तो डेफिनेटली इन दो पेमेंट्स को आप पेमेंट करने के बाद आपके पास कितना कैश बच गया है, दैट इज नोन एज बैलेंस कैरिड डाउन। उसे कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, रिमेनिंग बैलेंस को, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो बैंक है ना, उसमें भी आपने ऐसा ही किया कि आपके पास ओनर ने इन्वेस्टमेंट दी 16,000 की, जे ब्राउन से 600 ले लिया, टोटल आपके बैंक में अमाउंट आई अक्टूबर में 16,600 की। उसमें से एक तो आपने 1800 की परचेजेस कर ली, रिमेनिंग आपने डब्ल्यू हाइंड्स को 800 पे कर दिया, और एट द एंड 31 अक्टूबर को आपके बैंक अकाउंट में 14,000 पड़ा हुआ था, कैश पड़ा हुआ था, ठीक है। ये बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है।
अच्छा, मनाहिल ज़िया कि 6500 क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? अच्छा देखिए, 6500 हमने क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा। 6500 जो है, जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, ये टोटल है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपने जब ये कैश है ना, तो कैश की जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल दोनों साइड पे लिखा जाता है। जैसे ये है, तो ये हमने कैश का टोटल, हमारे पास टोटल कैश आई थी 6500 की, वो टोटल हमने दोनों साइड पे लिख लिया। उसमें से हमने 1300 और 1400 की पेमेंट कर दी थी कैश में से, तो बैलेंस हमारे पास जो बच गया है वो कैश का है 3800। ठीक है, तो 6500 टोटल है जो हमने दोनों साइड पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आपका जो बैंक अकाउंट है उसको भी आपने क्या किया है, उसके भी आपने बैलेंस निकाल लिया है। ठीक है, अब उसमें भी टोटल दोनों साइड पे ही लिखना है। जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड पे आपने लिखना है जब भी अकाउंट आप बनाएंगे। मोहम्मद उमर ब्रॉड डाउन होगा, आप अभी इस पे रहें जितना मैं करवा रहा हूँ, आगे आगे ना चलें, ताकि बाकी बच्चे जो हैं ना, कई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ना अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने आई कॉम वगैरह नहीं किया हुआ, ठीक है, या डी कॉम नहीं किया, तो इस वजह से ना उनके लिए थोड़ा सा इजी करके समझाना पड़ता है। तो जिन लोगों को ब्रॉड डाउन वगैरह का पता है वो ज़रा थोड़ा सा सब्र रखें। फजर फयाज जो 3800 है वो देखें, आप अगर कैश का अकाउंट देखें तो आपकी कैश अकाउंट में डेबिट साइड जो है वो है 6500 की टोटल। ठीक है, उसका मतलब ये था कि कैपिटल आया था, ऑनर ने कैश दी थी बिजनेस में 5000 की, और ऑनर ने और उसके बाद सेल की है, कैश रिसीव किया, तो टोटल 6500 हमारे पास कैश आ गई थी। उसमें से दो पेमेंट्स की हैं, एक आरपीटर को पेमेंट कर दी 1300 की, दूसरी पेमेंट हमने कर दी, परचेजेस कर ली, गुड्स परचेज कर ली। तो वो पेमेंट करने के बाद आपके पास कैश कितना बच गया, ये सिंपल यही है कि आपके पास 6500 है, उसमें से आपने एक 1300 की कोई शर्ट ले ली है और 1400 की एक और चीज ले ली है। ठीक है, और आपके पास रिमेनिंग कैश कितनी बची है, दिस इज 3800 बैलेंस। ठीक है, मलाइका क्लोजिंग मैंने दोबारा आपको बता दिया सब लोगों को दोबारा। ठीक है, जुनैरा जो क्रेडिट साइड पे कैश है ना, वो क्योंकि हम उसको अगर टोटल करते हैं ना कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो वो एक 1300 की है और एक 1400 की है, टोटल 2700 बनता है। ठीक है, तो हम बजाय इसके कि दोनों साइड को टोटल करके फिर बैलेंस करें, हम ये करते हैं कि जो साइड बड़ी होती है उसको टोटल में लिख लेते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, और रिमेनिंग साइड जो दूसरी साइड होती है, जैसे यहाँ क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट साइड होती है वो उसमें से माइनस कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है 3800 जैसे यहाँ पर आया, तो वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है। वो क्या आ जाता है, बैलेंस कैरीड डाउन। ज़ाहरा जो आपने कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड जो होता है ना वो ओपनिंग बैलेंस होता है, वो ब्रॉड डाउन होता है। ठीक है, ये अगर कैरी डाउन ही होगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होता है कि आप, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि पिछले साल आपके पास या पिछले मंथ कैश पड़ी हुई थी, वो अगले मंथ आपने उसको यूज करने के लिए आप ले आए हैं, वो ओपनिंग बैलेंस होता है। अब्दुलरहमान, यहाँ पर जो कैरी डाउन है ना, आप देखें कैश आपके पास ना एंड पे बच गया 3800 का। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है ये शो कर रहा है कि आपके पास कैश जो एसेट है वो 3800 का है। 31 अक्टूबर को जब एसेट कैलकुलेट करेंगे तो कैश आपके पास 3800 है, तो वो आपका एसेट है। इसी तरह बैंक बैलेंस जो है वो 14,000 आपके पास बच गया है, तो कैश एट बैंक बैलेंस एट द एंड आपके पास जो बचा है 31 अक्टूबर को, वो 14,000 का बच गया। ये दोनों एसेट हैं। ठीक है,
सारे मिर्जा 3800 हमने बैलेंस निकाला है, डेबिट साइड देखें ना, हमने टोटल किया डेबिट साइड का कैश बुक है, कैश अकाउंट का, तो वो 6500 आया कि हमारे पास कैश थी टोटल 6500 की, उसमें से दो पेमेंट की हैं, एक आर्बिटर को की है और एक परचेजेस की है, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बैलेंस बचा है बैलेंसिंग फिगर वो हमारे पास 3800 आया है। मंसूर जो क्रेडिट पे आप करते हैं ना, मंसूर खोड़ो, जो क्रेडिट पे सेल करते हैं आप उसको कैश में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो कैश तो आपने ली नहीं है। अब बात सबसे पहले आपने ना डेबिट साइड जब अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इन दोनों का आप टोटल करके चेक कर लेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। जो साइड बड़ी होगी उसको नीचे टोटल में लिखेंगे, वो बैलेंस लिखेंगे, और जो छोटी साइड होगी वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस फिगर बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा बैलेंस कैरीड डाउन आएगा। कैरी डाउन का मतलब होता है कि आपके पास ना, तलहा आपका क्वेश्चन था तो उसमें ये है, कैरी डाउन का मतलब जैसे कैश कैरी डाउन 3800 मैंने लिखा हुआ है, बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एट द एंड ऑफ 31 अक्टूबर, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 3800 कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, कैश इन हैंड है, आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है, आपकी पॉकेट में है, जो भी है। सिमिलरली आपका कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन आया है बैंक में 14,000, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक में 31 अक्टूबर को जब मंथ एंड हुआ है तो आपके 14,000 बैंक में आपका पड़ा हुआ था, कैश पड़ी हुई थी बैंक में, वो बैंक बैलेंस था आपका, ठीक है, ये एसेट है। अच्छा, ये मैंने काफ़ी दफ़ा समझा दिया है, कुछ बच्चों के अभी मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ कि दोबारा समझा दें, तो ये मैंने दोबारा समझा दिया। अभी मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। जन्नत सलीम टोटल लिखना है सिर्फ दोनों साइड पे, जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड पे लिख लेना है, और शॉर्ट साइड उसमें से माइनस कर लेनी है, तो बैलेंस जो बच जाएगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन कहेंगे, बैलेंसिंग फिगर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मैं आपको ना एक और अकाउंट करवाता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए इसको समझना, ठीक है। अभी तक आपने माशाल्लाह, ठीक है, सभी पार्टिसिपेशन भी अच्छी है आप लोगों की। अच्छा, अभी देखें, एक और अकाउंट मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पर ना, तो उसको हम करते हैं। अच्छा देखें, अभी हमने कैश का अकाउंट बनाया है और हमने अकाउंट बनाया है इसका बैंक का। अभी हम ना ये दो अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं, थर्ड हम यहाँ से ही प्रिपेयर कर लें कैपिटल का अकाउंट। देखें, कैपिटल हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, कैश का अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, हमें ज़रूरत नहीं बनाने की, बैंक का भी बना लिया, ज़रूरत नहीं है, कैपिटल का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, तो हम कैपिटल का अकाउंट यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। जब कैपिटल का अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे बनाएंगे वो देखें कैपिटल का अकाउंट कैसे बनेगा। थर्ड पे है कैपिटल अकाउंट, ये भी आपने वैसे ही बनाना है सिमिलर वे में, कि डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट रेफरेंस, क्रेडिट साइड क्रेडिट, और डी आर स्टैंड फॉर डेबिट। यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे इन कॉलम्स में, और बाकी आप डिटेल लिखेंगे। यहाँ आपने डिटेल देनी है, यहाँ पर भी आप डिटेल देंगे।
ओके, अब यहाँ देखें अभी हम यहाँ पर अगर जाते हैं तो जो हमने कैपिटल का अकाउंट है, सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन देखें 1 अक्टूबर की, उसमें कैपिटल देखें आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है वो देखें। ये कैपिटल का अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 5000 से। तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट साइड पे हम अमाउंट लिखेंगे 5000, ये हमने लिख ली। ठीक है, अब इसमें कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है, इसकी डेबिट साइड देखें कि अपोजिट साइड पे रेफरेंस क्या है। जब हम क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं तो डेबिट साइड का रेफरेंस देते हैं। तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कि कैश आई है आपके पास, कैश डेबिट हो रही थी और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था 5000 से, ये आप ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कैपिटल क्रेडिट हुआ है, उसके नीचे कितने से, 16000 से, आपने 16000 से कैपिटल को कर लिया क्रेडिट। और डेबिट रेफरेंस आपका क्या है कि ये 16000 आपको आए कहां से, आपके बैंक अकाउंट में आए। अब इसको अगर रीड करें ना तो देखें, अगर आपको अकाउंट गिवन हो और आपने उसको रीड करना हो तो वो कैसे रीड करेंगे कि कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है सबसे पहले। और कैपिटल जब भी क्रेडिट होता है इसका मतलब है वो इंक्रीज हुआ है, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कैपिटल इंक्रीज हुआ है 5000 से। ठीक है, लेकिन वो 5000 कहाँ से आए, वो कैश आई, वो क्या आई, कैश। सिमिलरली आपके पास दूसरी दफा कैपिटल क्रेडिट हुआ 16000 से, इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ है, बैंक बैलेंस में पैसा, ऑनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन देखें उसमें कैश कैपिटल इन्वॉल्व ही नहीं है, थर्ड में भी इन्वॉल्व नहीं, फोर्थ में भी इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद 5 डेट को जो हुई है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी कैपिटल की। सिमिलरली अगर आप आगे चले जाएं, जो 9th को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें भी कैपिटल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरह आप अगर नेक्स्ट 14 पे जाएं उसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैपिटल ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है इसको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप अगर देखें 18 को, तो 18 को भी कोई कैपिटल डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा। इसी तरह 22nd को भी और 23rd को भी कोई कैपिटल डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा। 28 को भी कोई नहीं हो रहा मूवमेंट। इसके बाद 29 को भी कोई नहीं कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो रहा, और 31st को भी नहीं हो रहा। जब इतने सारे आपने सारी ट्रांजैक्शन देख ली, सारी जर्नल एंट्रीज देख ली, उसमें कुछ नहीं हो रहा, ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट, अब आप क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को। अब देखें जब क्लोज करेंगे तो क्लोज आपने कैसे करना है, क्लोज करने के लिए आप देखेंगे कि आपकी डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट। आपकी जो साइड बड़ी होगी उसको आप डबल लाइन लगा के टोटल उसके अंदर दरमियान लिख देंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से है क्रेडिट साइड, 16000 प्लस 5000, 21000। 21000 आप दोनों साइड में टोटल में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं गिवन, जीरो वैल्यू गिवन है, तो 21000 में से आप अगर जीरो निकाल देंगे तो 21000 ही बैलेंस बचेगा। अब ये वाला जो बैलेंस है ये आपके पास आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन कैपिटल का शो कर रहा है कि आपके पास क्या था, 31st अक्टूबर 2004 कैपिटल बैलेंस, कैपिटल वाज ऑफ 21000। आपके पास कैपिटल कितना है एट द एंड, 21000 का है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ठीक है, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। नवाबजादा अभी मैंने दोबारा समझा दिया, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो वो मैंने दोबारा समझा दिया, इसको आप इसको कर लें। तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा।
हाँ जी मोइज, देखें आपने क्वेश्चन किया था कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा। आप देखें जैसे कैपिटल का अकाउंट है, उसमें कैपिटल क्रेडिट 1000 है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जो हमने बैलेंस कैरी डाउन निकला है वो डेबिट साइड पे निकला है। ओके वेरी गुड। उमेर, क्रेडिट और डेबिट जो होता है ना वो इक्वल होता है जब जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है, जब जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेकिन लेजर्स जब बनाते हैं ना कैरी डाउन होता है, वो इस तरह कैलकुलेशंस करनी है आपने। मुजना, मैंने कहा था कि आपने जो मैं असाइनमेंट दूंगा आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके फिर आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि मैं उसका सोल्यूशन जो होता है वो गूगल क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, रात को। तो फिर आप उस रात तक अपना काम होमवर्क कंप्लीट कर लें, जो असाइनमेंट है कंप्लीट कर लें, फिर आप उसके साथ कंपेयर कर लें। कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बैलेंसेस सही हैं या गलत हैं, ठीक है, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। अब्बास नकवी, 3800 मैंने 1300 और 1400 को कैश में क्रेडिट साइड पे टोटल करके नहीं किया था, बल्कि डेबिट साइड बड़ी थी, 6500 थी, ठीक है। तो उसमें उसको मैंने टोटल में दोनों साइड पे नीचे लिखा और क्रेडिट साइड जो थी 1300 और 1400 उसमें से माइनस कर ली। तो 3800 जो है वो रिमेनिंग कैश है कि आपके पास एट द एंड आप 31 अक्टूबर कितनी कैश बाकी थी, ठीक है, वो रिमेनिंग बैलेंस है 3800। हमजा, उसकी रीज़न ये है कि शुरू में आप जो भी सब्जेक्ट नया अडॉप्ट करते हो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब करने में, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो इसलिए शुरू में होता है मसला, इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं, जब ये बेसिक्स आपकी क्लियर हैं तो आप, इसका मतलब है आपके जो भी आगे अकाउंटिंग के चैप्टर्स जितने भी आएंगे उसमें चाहे आपको लेजर्स बनाने आ जाए, चाहे कोई ट्रीटमेंट करनी आ जाए कि आपने एक ट्रीटमेंट कहाँ करनी है, तो आपको वो जुबानी याद हो जाएगा तब तक, ठीक है, तो आप वो उसको कर सकते हैं इजीली। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप शुरू से ही हर चीज दोबारा से करें। हाँ जी इब्रार जवानी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट भी ऐसे ही बनाएंगे हम, ऐसे ही सारे अकाउंट्स बनाएंगे। अली तैमूर, अकाउंट ऊपर नहीं टोटल करते होते, नीचे टोटल होता है, ठीक है। वो जैसे मैंने 6500 और 16,800 समथिंग किया हुआ है, ठीक है, 21,000 इसमें किया हुआ जैसे कैपिटल में, तो टोटल नीचे करते हैं, ऊपर नहीं लिखने। अच्छा अब्दुल्ला अवान, जो आप कह रहे हैं तो जो डिटेल है वो प्रॉपर लिखनी होगी, प्रॉपर, ये प्रॉपर डिटेल है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये ऐसा ही लिखना होता है कि आपने अमाउंट लिखनी है, क्रेडिट साइड पे अगर अमाउंट है अकाउंट में तो आप डेबिट रेफरेंस लिखेंगे, और डेबिट साइड पे अगर अमाउंट लिख रहे हैं तो क्रेडिट रेफरेंस लिखते हैं, ये प्रॉपर डिटेल यही होती है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं लिखते। आयशा, बुक मैंने आप लोगों को बताई थी सबको कि नोमान मलिक की आपने बुक खरीदी, एएस लेवल की, आर्टिकल नंबर है 115, जो मैंने वहाँ पर भी ऐड किए हुए हैं सारे, उसमें बुक के टाइटल पेजेस जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर ऐड हैं, वो ज़रा आप देखें।
29 अक्टूबर की जो एंट्री है ना वो शीस वो मैंने आपको करवा दी है कि वो ये थी कि आपने सेल्स की थी क्रेडिट पे जे ब्राउन को, ठीक है। तो सेल्स क्रेडिट हो गई थी और डेबिट में आपके जे ब्राउन डेबिट था, क्योंकि जे ब्राउन से आपने फ्यूचर में पैसे लेने अभी नहीं लिए, तो इसलिए वो आपका रिसीवेबल है। मोहम्मद यज़दान, क्रेडिट का टोटल मैंने आपको अभी बार बार करवा दिया है कि क्रेडिट आपने कैसे टोटल करना है। जैसे आप कैपिटल में देखें, आपकी दोनों साइड जो में से जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल में आप लिखेंगे, और जो साइड शॉर्ट है वो उसमें से माइनस कर देंगे और रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। देखिए अब मैंने 3 अकाउंट बना दिए, कैश का अकाउंट भी बनाया है, बैंक का बनाया है, कैपिटल का भी बना दिया है। इशफाक, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3.3 कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको कहा ही नहीं है 3.4 के अकाउंट्स बनाए, ठीक है। अभी हम 3.3 कर रहे हैं, तो आप इसको फोकस करें बजाय इसके कि आप उस पे चले जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस्मान देखें, कैश जो होता है, कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया था क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट थी। इसी तरह बैंक का क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया था, बैंक शॉर्ट था, क्रेडिट साइड शॉर्ट थी। लेकिन कैपिटल का अगर अकाउंट देखें ना तो वो आपका आ रहा है डेबिट साइड पे, ठीक है। तो क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पर बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, जो साइड शॉर्ट शॉर्ट होती है उसमें बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन ज्यादा मैंने बताया कि क्लोजिंग बैलेंस होगा, कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास क्लोजिंग कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश का कितना बैलेंस पड़ा है, बैंक में कितना पड़ा है, कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। मोशन बैंक का टोटल जो है वो उसमें यह था कि आपने डेबिट मोशन अली, उसमें हमने डेबिट साइड जो थी उसको देखा था कि डेबिट साइड बड़ी थी, तो टोटल में हमने दोनों साइड पे वही लिख दिया था। जो उसकी बैंक अकाउंट की डेबिट साइड थी 16,600 आ रहा था, तो हमने क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट थी वो उसमें से माइनस करके उसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया था, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं, जो 14,000 निकला था कि बैंक में हमारे पास 14,000 कैश पड़ा हुआ एट द एंड। मोहिबुन्निसा, आपका क्वेश्चन है कि अगर क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट की एक्सीड कर जाए डेबिट से, तो वो फिर डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड पे बैलेंस आ जाता है, और वो फिर आपका उसका मतलब होता है कि आपने बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए हैं, जितने बैंक में डिपॉजिट करवाने थे उससे भी ज्यादा निकलवा लिए हैं, ठीक है। अच्छा आप देखें, जो अब्बास नकवी हैं, आप देखें आपने ना बैंक अकाउंट में ना डेबिट साइड जो है ना उसमें दो चीजें हैं, आपको शायद ना वो शो नहीं हो रहा है कि परचे जो डेबिट साइड है ना बैंक की वो 16,600 है टोटल, यानी कि आपके बैंक में पैसे इतने आए थे अक्टूबर में, उसमें से दो पेमेंट्स माइनस हो रही हैं। एक परचेजेस की हैं तो बैंक आपने चेक दिया था, तो वो बैंक से पेमेंट चली गई 1800 की, एक वो माइनस होगी, और एक आपकी माइनस होगी 1800, सॉरी 800। तो ये दो पेमेंट्स उसमें से माइनस हो रही हैं, तो आपके पास जो बैलेंस आता है 14,000 आता है। आप एक एक अमाउंट माइनस कर रहे हैं 800 की, ठीक है। दो अमाउंट है, एक 1800 है और एक 800 है, दो अमाउंट है क्रेडिट साइड पे। आयशा, बुक जो है वो पीडीएफ में नहीं है, ये जो बुक है ना उसमें से मैंने केम स्कैनर के थ्रू ये बनाई होती हैं, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन उसमें से कॉपी किए होते हैं, जो आपको शो करके उसमें से सॉल्व करवा रहा होता हूँ, ठीक है। ये आप हार्ड फॉर्म में लें तो हार्ड फॉर्म में बेटर है, ताकि आप उसके ऊपर लिखें, आपको याद भी रहे। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि आईसीएमए में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये इसमें करते हैं तो आप अपने नोट्स बनाते हैं,
आप अपनी बुक पे हाईलाइट करते हैं, ताकि पेपर में आपको जो चीज डिफिकल्ट लग रही है ना, उसी में आपने फंस जाना है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, आपने उसको स्किप करना है, उसको लर्न करना है और उसको हाईलाइट कर लेना कि ये चीज मेरी जो है ना बार बार मुझसे गलत हो रही है, मुझे डिफिकल्ट लग रही है, ताकि जब आप पेपर में जाएं तो आप वही चीजें रिपीट करके जाएं जो डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता हो कि यार ये चीज मुझे नहीं आती। दानियाल लेजर फोलियो वगैरह मैं नहीं आपको करवा रहा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, छोड़ें उसको। आप बाकी करें, वो इतनी कंफ्यूजन में ना डालें बच्चों को। मास बैंक अकाउंट बना दिया है मैंने कई दफ़ा, भी काफ़ी दफ़ा समझा दिया, दोबारा ना आपका क्वेश्चन मुझे लेट नज़र आया अभी। जाजेब, जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप ईयरली बेसिस पे बनाएं। जैसे यहाँ पर हम मंथ के क्लोज कर रहे हैं, तो मंथ के एंड पे हमने बैलेंसेस निकालने हैं, तो हम अक्टूबर के मंथ पूरे के लेजर्स बना रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि साल के एंड पे ही आप बनाएं, ईयर एंड पे ही बनाएं। सैयद मोहम्मद उस्मान गनी, जो लेजर अकाउंट है इसको टी अकाउंट भी कहते हैं, टी अकाउंट, क्योंकि ये टी शेप में होता है, इसलिए टी अकाउंट भी कहा जाता है। कासम जावेद, गुड, आपको समझ आ गई। नहीं नहीं मोइज, बैलेंस आपने माइनस में नहीं लिखना, ये नहीं करना। जैसे आप देखें, आपने कहा कि क्रेडिट साइड अगर ग्रेटर हो तो बैलेंस माइनस में लिखना है, ऐसा नहीं करना मोइज। मोइज अहमद, जो कैपिटल है ना, जैसे कैपिटल का अकाउंट बनाया तो उसमें क्रेडिट साइड ग्रेटर है, देखें क्रेडिट साइड 21,000 है, तो डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 21,000 में से जीरो माइनस करेंगे तो 21,000 ही हमारे पास बैलेंस आएगा, जो डेबिट साइड पे आ रहा है हमारा बैलेंस कैरिड ऑन। तो आपने फिर ऑपोजिट साइड पे उसको बैलेंस निकालना है। अब्दुल रहमान शेख, नॉर्मली जो कैश होता है ना, कैश और बैंक अगर सेपरेट गिवन है ना, तो आपने सेपरेट अकाउंट बनाना है। अगर वो कंबाइन गिवन है तो फिर एक अकाउंट भी बन सकता है, ठीक है, अगर इकट्ठा लिखा हो कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये सेपरेट एसेट होते हैं और सेपरेट ही लिखने चाहिए। सैयद मोहम्मद उस्मान गनी के लेजर अकाउंट जो है ना, वो डेफिनेटली जर्नल एंट्रीज पहले बनती हैं, फिर लेजर बनता है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन आप बात सुने, जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी, जब आपको लेजर्स बनाना आ जाएंगे डायरेक्टली, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें वो कहता है कि आप जैसे बैंक का लेजर बना दें, बैंक का टी अकाउंट बना दें, या लेजर अकाउंट बना दें, या कैश का अकाउंट बना दें, तो फिर आप बजाय इसके कि आप पहले जर्नल एंट्री करें फिर उसका लेजर बनाएं, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके आपने करना है। अभी आपने जर्नल एंट्रीज पहले बनानी है, ताकि आपकी ग्रिप हो जाए इन पे, क्योंकि अगर आपकी इनके इन पे ग्रिप है तो आपकी पूरी अकाउंटिंग आपकी ग्रिप में, अगर इन पे आपकी किसी की ग्रिप लूज है तो फिर अकाउंटिंग जो है ना, वो आपकी ग्रिप उस पे लूज होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड सारे ओके, आपको समझ आ गई, वेरी गुड। गजनफर अब्बास, आपने कहा कि 16,600 कहाँ से आया बैंक अकाउंट में। अगर आप बैंक अकाउंट देखें तो बैंक अकाउंट में आपने हमने डेबिट साइड ग्रेटर है, ठीक है, डेबिट साइड क्या है, ग्रेटर है। जब डेबिट साइड ग्रेटर है तो वो एक 16,000 अमाउंट है, दूसरी 600 है, तो टोटल 16,600 हो गया। तो टोटल हमने दोनों साइड पे ये 16,600 ये लिखा हुआ है डेबिट साइड वाला। मोहम्मद उमर बिन इमरान, हाँ जी, अब हमने सारे जितने भी ये कर लिए, इन सब के टी अकाउंट्स आपने बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। 3 अकाउंट मैंने बनाए हैं, बाकी आप लोग अभी बनाएंगे, आपकी असाइनमेंट है ये, क्वेश्चन नंबर 3.3 की आप बनाएंगे, ठीक है।
अब्दुलरहमान शेख, अगर आपका जो क्वेश्चन है कि 6500 कैश पड़ा हुआ है, परचेजेस हमने ज़्यादा कर लिए हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने जो परचेज आप 6800 है तो बैंक बैलेंस अच्छा, उसमें यह है कि अगर आपने परचेजेस जो कैश सेपरेट आप ट्रीट करते हैं, बैंक सेपरेट ट्रीट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके बैंक में अगर 16,600 पड़ा हुआ और आपने पेमेंट 17,000 या 18,000 की कर दी है, तो बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा, वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। उस्मान गनी, वही मैंने बताया कि माइनस में आपने नहीं लिखना, आपने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जो साइड शॉर्ट होगी उसमें बैलेंस कैरी डाउन आएगा, जैसे कैपिटल का अकाउंट का आया है। मोहम्मद मुकर्रम, आपका जो क्वेश्चन है कि 29 अक्टूबर को उन्होंने ये नहीं कहा कि वो क्रेडिट पे सेल हुई है। हाँ, ये देखें, अगर आपको मैंने उस टाइम ये जब बताई थी ट्रांजैक्शन, तब भी बताया था कि अगर ट्रांजैक्शन में लिखा होता ना इस तरह के सोल्ड गुड्स टू जे ब्राउन ऑफ $3400 ऑन क्रेडिट, तो फिर भी क्रेडिट पे थी। अगर ऑन क्रेडिट का वर्ड नहीं यूज हुआ, फिर भी क्रेडिट पे है। अगर कैश में होंगी ना तो वो लिख देगा सोल्ड गुड्स टू जे ब्राउन ऑन कैश या बाय चेक, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है, तो वो अमाउंट बता देगा, अदरवाइज वो क्रेडिट पे ही होती हैं। ये आयशा, आप एक आपने अरबिक में मैसेज किया, एक चाइनीज में किया है, तो मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आई। तो आप उस लैंग्वेज में बात करें जो हमें समझ आती है। सैयद वजी अब्बास जो है, कैपिटल अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है उसका अकाउंट हम बना रहे हैं, उसका टी अकाउंट बना रहे हैं, उसका बैलेंस निकालना है। एंड में मैंने ये बताया था रिमशा के जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड पे आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा देखें, अभी हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं नॉर्मली, अब एक जैसे ही क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने हैं, तो इसमें देखें अभी आपने क्या करना है, मैं आपको ये एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ जो आपने होमवर्क करना है, ठीक है। अब वो होमवर्क में आपने क्या करना है, ये जो ट्रांजैक्शन जो हमने आपने, ये आपकी असाइनमेंट है या होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क क्या है आपका कि आपने हमारे पास ना जो ये ट्रांजैक्शन है ना, सॉरी, क्वेश्चन 3.3, इसकी बाकी अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे परचेज का अकाउंट है वो आप बनाएंगे, फिर मशीनरी का अकाउंट है, ये आपने बाकी अकाउंट्स आपने बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स, ठीक है, और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट क्या आपकी, रिमेनिंग लेजर्स ऑफ 3.3, ठीक है। आपने इसके रिमेनिंग लेजर्स बनाने हैं सारे, ठीक है, चाहे वो गलत हों चाहे वो ठीक हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये बनाने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी कल हमारी क्लास होगी, ठीक है। फिर जो फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी वो अब मैं उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की असाइनमेंट आपकी रिमेनिंग अकाउंट्स आपने बनाने हैं 3.3 के, ओके।
तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।